हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आर्यन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन पे ही टॉपिक होगा और जो भी हमारी बात होगी उसी द क्लियर कट होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और शुरू करते हैं हमारी बात। उसके पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो अगर नए सब्सक्राइबर हो। और शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का टॉपिक है हमारा, क्या हम लोग एक साथ में मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बात करेंगे इस पे, टेक्निक्स बताऊंगा तुम्हें और बताऊंगा कि एक साथ में मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट करना सही रहता है या फिर एक बार में आपको एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। तो देखो, एक साथ में आप मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट वो आपकी एक दूसरी चीज़ से रिलेट होनी चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मान लीजिए आपको अपनी सक्सेस मैनिफेस्ट करनी है और आपको अपने मनपसंद पार्टनर के साथ आपकी मैरिज मैनिफेस्ट करनी है। अब देखो क्या होगा, जब आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, उसके बाद आपको आपके जो भी आपके मनपसंद पार्टनर हैं, आपके जिनके साथ आप अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हो, उनके साथ अपनी लाइफ सेटल करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, अपने करियर के साथ साथ उसी टाइम पे आप अपनी मैरिज भी विजुलाइज कर सकते हो। जिस टाइम आप मैनिफेस्ट करो अपने करियर में अपना जो भी आपको अचीव करना है वो सोचते हुए आप मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हो उसके साथ में, है ना। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आपको ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है मल्टीपल टाइम। अगर आपको मतलब मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है, आपस में रिलेट करती हूँ। अगर आप मान लीजिए अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो जाएंगी, मैनिफेस्ट होती हैं, बट उनमें क्या रहता है कि आपका माइंड कंफ्यूज रहता है कहीं ना कहीं। अगर आपका माइंड बिल्कुल कंफ्यूजन उसमें ना क्रिएट हो कि आपको क्या चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर कट सोच सकें कि मुझे यही चाहिए या फिर ये चीज़ यही चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। आप स्क्रिप्ट राइटिंग के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ें, आप विजुलाइज करके कर सकते हैं, है ना। आप मेडिटेशन करते हुए सुबह उठ के, दोपहर में जिस टाइम आपको टाइम मिले, या फिर आप जो है अफर्मेशन के थ्रू कर सकते हैं। आप बोलिए, बार बार उस चीज़ को बोलते रहिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो उसमें कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप एक टाइम पे केवल एक ही विश मैनिफेस्ट कीजिए, वो टेक्निक पूरी कर लीजिए। मान लीजिए आप 369 कर रहे हैं तो आप उसको कम से कम 3-4 हफ्ते तो कर ही लीजिए उसको, है ना। 21 डेज़ के लिए तो कर ही लो उसको। अगर जैसे आप कोई एक टेक्निक करके किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बाद दूसरी चीज़ मैनिफेस्ट करो, तो उसके बाद दूसरी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक स्टार्ट करो। और अगर आप एक बार में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोशिश करो 2 से 3 चीज़ों के अलावा आप कोई चीज़ ना उसमें ऐड करो। अगर आप नए हो जर्नी में, अगर आप एक्सपीरियंसड हो, आपको टाइम हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल आपको हो गया, तो आप मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट करो, उसके लिए आपको कोई इशू नहीं है। बट अगर आप न्यू हो जर्नी में तो आप 2 से 3 चीज़ों के ऊपर कोशिश कीजिए कि ना ही मैनिफेस्ट करें। ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, आपका माइंड सेंटर्ड रहेगा एकदम, वरना आप थोड़ा उथल पुथल में पड़ जाएंगे। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। स्टार्टिंग में मैंने भी एक से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश की हैं, मेरे भी दिमाग में ये चीज़ें आई थी। एक ही टेक्निक में मैंने करने की कोशिश की। मैंने फर्स्ट टाइम 555 टेक्निक की थी 3-4 साल पहले, ये किया था मैंने, पूरा भी हुआ वो मैनिफेस्टेशन। और और भी चीज़ें हुई पूरी, बट टाइम टेकिंग होती हैं उनमें, माइंड बहुत डिस्टर्ब भी हो सकता है आपका और दिक्कत हो सकती है आपको उसमें, मेंटली आप परेशान हो सकते हो। बट आप जब 2 ही 3 चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट करोगे तो आपका माइंड ज़्यादा उस पर लोड नहीं पड़ेगा, ना आपको ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मेरा कहना यही होगा कि आप एक एक करके चीज़ें मैनिफेस्ट करें। जब आपकी एक टेक्निक पूरी हो जाए उतने टाइम के लिए, देन आप दूसरी चीज़ मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और अगर एक दूसरे से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो आप नो डाउट आप कीजिए, उसको एक साथ में बोल दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल दीजिए
हाँ, मेरे पसंदीदा पार्टनर जो भी हैं उनके साथ शादी हो गई है और मैं करियर में एकदम सेट हूँ। आपकी 2 चीज़ें एक साथ हो गई ना, करियर की बात भी हो गई और आपका जो पार्टनर है आपको उसके साथ भी आपका जो भी रिलेशन चाहिए आपका वो मैनिफेस्ट हो गया। तो ऐसी चीज़ें और भी होंगी बहुत सी जो एक दूसरे से रिलेट करती हों, वो मल्टीपल विश आप एक साथ करिए अगर आप नए हैं जर्नी में। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं थोड़ा बहुत, मतलब 1 साल भी हो गया, 2 साल भी हो गया है, तो आप मल्टीपल विशेष भी कर सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग के थ्रू कर सकते हो और एफर्मेशन के थ्रू तो और भी अच्छा है। उससे आपका कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, बस बोलते जाओ और हो जाता है। बस आपका ध्यान वहाँ पे होना चाहिए थोड़ा, और रियल लाइफ में उस चीज़ के लिए आपको वर्क भी करना है थोड़ा, है ना। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा कि मल्टीपल टाइम्स किसको करना है, जो आपकी मल्टीपल विशेष मैनिफेस्ट करना किसको है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया जिसको करते हुए, जो 1-2 बार अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुका हो। बट जो नया नया हो, कोशिश करो कि आप पहले एक चीज़ मैनिफेस्ट कर लो, एक टेक्निक पूरी कर लो 21 दिन तक, या फिर जो भी आपका 15 दिन, जितने भी दिन का आपका टेक्निक आपको आपने सोचा है करने को वो कर लीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।